नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। और आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जदयू के पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी। ये वही शत्रुघ्न कुशवाहा हैं जिन्होंने पश्चिम चंपारण के गांव-गांव तक जदयू का अलख जगाया, तीर के चुनाव चिन्ह को लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाया। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच में कुछ लोगों की शंका भी है और कई तरह के लोग सवाल भी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है यह आवश्यक था या इसको रोका भी जा सकता था। देखिए, ये जो बिल है इससे किसी को, जो नीचे तबके के गरीब समुदाय के जो पसमानदा लोग हैं, मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं, उनको कोई घाटा नहीं है। बड़े बड़े लोग, चाहे वो किसी संगठन को अनेक संगठनों से जोड़कर आप देखिएगा, जो वक्फ बोर्ड की जमीन को जो संभाले बैठे थे, उससे गरीब तबकों में क्या नाराजगी है, उनको उससे क्या लाभ मिला है। इसलिए सरकार जब भी कोई संशोधन करती है तो बहुमत से करती है, और उसका लाभ और हानि तब होता है जब जमीन पर वो आता है। अभी उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो भी कानून बनाते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसका संशोधन भी होता है। वो किसी भी, यह हक है सरकार की कि कोई भी नया कानून पास होता है तो उसमें किसी भी त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है और उसे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन इतने दिनों तक नीतीश कुमार जी इस बिल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे थे। जैसे पहले चल रहा था उसी के समर्थन में थे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाकर इसके संशोधन में शामिल हुए। नहीं, आप देखे होंगे कि इस बिल की समर्थन में तो लालू यादव जी ने अपने समय में भी ये सदन में आवाज उठाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिल के समर्थन में, हमारी सरकार नहीं थी या थी। जो भी अच्छे काम होते हैं वो काम के हम समर्थक हैं, और जो कोई त्रुटियां सामने आएंगी उसमें संशोधन के लिए भी हमारी सरकार तैयार है। कुछ लोगों का कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जदयू को कैप्चर कर ली है। मतलब जदयू अब बीजेपी के नेतृत्व से, नीतियों से चल रहा है। आप भी जानते हैं कि जब बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी और विकास की बात होगी। बिहार का मतलब ही है नीतीश कुमार और विकास का मतलब ही है नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आप 20 वर्षों से उनका शासन आप देखने जा रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है, कोई दाग नहीं है उन पर। इसलिए यह कहना कि माननीय मुख्यमंत्री आने वाले 2025 के एनडीए के बिहार के नेता हैं और आने वाले समय के 2025 के मुख्यमंत्री भी। लेकिन जिस तरह से 2020 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे मोदी जी हो या शाह जी हो, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे कितनी भी सीट किसी दल को हो। लेकिन इस बार खुले मन से नहीं कहा जा रहा है। इस बार सिर्फ कहा गया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर, नेतृत्व पर, चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होता है। ये पूरे एनडीए घटक दल के नेता कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उसकी तैयारी भी हो चुकी है। हम लोग संगठन देखते हैं निचले स्तर पर, सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन हो चुका है। अब विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन होने जा रहा है, और इसकी अगुवाई आप जानते हैं कि यहाँ सभी क्षेत्रों में अलग अलग हमारे घटक दल के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। इसलिए गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, और ना ही मुख्यमंत्री में किसी तरह की संशय नहीं है। बिहार की जब बात होगी, विकास की बात होगी और नीतीश कुमार की बात होगी। एक और थोड़ा सा शंका है, जहां तक कि लोग कहते हैं कि अमित शाह ने कहा इस बार के बिहार दौरा में कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर और चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बराबर हैं? अच्छी बात है। जो केंद्र की सरकार है, हमारा गठबंधन है, केंद्र की सरकार में हमारी पार्टी है, तो ये तो गठबंधन की खूबसूरती है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो जब हमारा गठबंधन है
तो इन्हीं चेहरों पर तो बात होगी, इन्हीं की अगुवाई में तो केंद्र में सरकार बनेगी, बिहार में सरकार बनेगी, यही बात क्या होगा। अगर गुजरात विधानसभा चुनाव होता है तो वहां कहा जाएगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? गुजरात में हमारी गठबंधन नहीं है सरकार की, और ना ही हमारे घटक दल के कोई नेता के उम्मीदवार खड़े होते हैं, इसलिए हम गुजरात की बात नहीं कर रहे। इस बार इस बात को माना जाए कि जहां संशय की स्थिति है लोगों में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस संशय को दूर करते हुए इस बात पर मोहर लगाई जाए कि अगला बार 2025 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे घटक दलों ने ये नारा दे रखा है कि 2025 225 फिर से नीतीश, यह एनडीए का नारा है। जी। अच्छा, वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन देने के कारण कुछ मुसलमानों की नाराजगी रहेगी या उससे मुसलमानों की नाराजगी नहीं होगी? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो मुस्लिम समुदायों के लिए काम किया है, वो आने वाले भविष्य में जो पति पत्नी की सरकार है या उनके जो युवराज हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले कभी भविष्य में किसी भी पद पर वो रहे, न वो लोग किए हैं न कर पाएंगे, इसलिए उन अफवाहों में बिहार के मुसलमान पढ़ने वाले नहीं। इस बात पर भी आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि जो शंका हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को अपने में विलय कर लिया है या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया है, जदयू के लोग नीतीश के साथ कम और बीजेपी के साथ ज्यादा हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ भ्रम है? देखिए, विपक्षी पार्टियों की बात होती है, हम लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कि एनडीए के 5 दल को मिलाकर बिहार में गठबंधन बना है, और सबकी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें संशय की कोई बात ही नहीं पैदा हुई। बिहार में कितने सीटों पर लड़ेंगे आप? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। हमारे नेता ने जिस संख्या पर मोहर लगा दी कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, हम कार्यकर्ताओं को काम है कि एनडीए को जिताकर हम भेजेंगे। हम अपनी सभी सीटों को अपना मानते हैं, जब हम गठबंधन में हैं तो एनडीए को जिताना है, यह मान के हम लोग चल रहे हैं। एक और बात होती है कि जब भी एनडीए की बात होती है और जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो जदयू के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो निचले स्तर पर हो या बड़े कार्यकर्ता हो, ये लोग पूरी तरह से समर्पित रहते हैं एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए। वो अपना पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर भी मोहर लगवा देते हैं, मतलब वोट को कास्टिंग कराने में सफल होते हैं। जबकि यह सवाल रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे वोट जदयू के कैंडिडेट को नहीं दिलवा पाती है। ऐसी शिकायतें बहुत जगह से हमारे प्रत्याशी, जो हारे हुए प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा के हों, जेडीयू के हों, वो करते आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि चुनाव से पहले हमारी गठबंधन हो, सभी जिलों में हमारी सम्मेलन हो, सभी विधानसभाओं में हमारी सम्मेलन हो, सभी पंचायतों में एनडीए गठबंधन एकजुटता हो। उसी के तहत आप देखे होंगे कि 5 हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस सम्मेलन में एक साथ आए हैं। उसी की झलक देखने का आपको मिला है। ये ट्रेलर है और फिल्म बाकी है, जो आप देखेंगे इस विधानसभा में। इस बार के चुनाव में सभी एकजुट। हमारा एक ही मिशन है कि एनडीए 2025 225 फिर से नीतीश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे और कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे।